लोग पैसे के अभाव में पहले इलाज नहीं होता था, अब हम लोग पैसा दे रहे हैं, आप इलाज कराइए, कहीं भी इलाज कराइए। ये सरकार की सोच है। हॉस्पिटल है तो केवल वो स्वैप मशीन नहीं है हमारा कि मरीज गया आयुष्मान कार्ड को लेकर आप स्वैप किए, पैसा खत्म, ट्रांसफर रिफर तो रिम्स। ये नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल किसी मरीज को एडमिट करता है, उसके इलाज के दौरान मान लीजिए 10 लाख 20 लाख कहाँ तक बिल बना देता है, और अंतिम में जब पेशेंट दे नहीं पाता है पैसा तो आप उसका इलाज बंद कर देते हैं। तो जाति से विभाग नहीं चलता है ना। आज मुझे पहली बार चल रहा है कि जाति का पोस्टिंग हुआ है, तो इसको लेकर अभी हम लोग 5,500 बहाली बहुत जल्दी हम लोग निकालने जा रहे हैं। डॉक्टर्स को भी हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसकी बहाली भी हम लोग कुछ निकालने जा रहे हैं कि जो डॉक्टर जहाँ योगदान देना चाहें उनकी पोस्टिंग हम वहाँ करेंगे। रांची के डॉक्टर रांची में रहेंगे, गढ़वा के डॉक्टर गढ़वा में रहेंगे, देवघर के डॉक्टर देवघर में रहेंगे, धनबाद के डॉक्टर धनबाद में रहेंगे, हजारीबाग के डॉक्टर हजारीबाग में रहेंगे। हमारी व्यवस्था से प्राइवेट चल रहा है, नकल कर देंगे प्राइवेट खत्म हो जाएगा। हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग कोड हम लोग को मिला था। जैसे मान लीजिए धनबाद में हमें 1,20,000 रुपए में स्पेशलिस्ट मिला, तो चतरा में 3 लाख किसी ने कोड किया था कि हम रहेंगे तो हम 3 लाख रुपए में काम करेंगे। 6 पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे, 600 सीट ऐड हो जाएंगे। और वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज अभी चल रहा है 5, उसमें और हम 50-50 सीट ऐड करने वाले। आज हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट डॉक्टर और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करो। आने वाले समय में प्राइवेट डॉक्टर्स को हम सारे हॉस्पिटल्स में आके काम कर सकते हैं, ये हम लोग कर रहे हैं। व्यवस्था को ठीक करने के लिए अबुआ स्वास्थ्य योजना हम लोगों ने लाया है, ये स्कीम हम लोगों ने लाया है। 5 लाख रुपया से लेकर अब 15 लाख रुपया तक हम लोगों ने कर दिया। लोगों की स्वास्थ्य की गारंटी। अब लोग पैसे के अभाव में पहले इलाज नहीं होता था, अब हम लोग पैसा दे रहे हैं, आप इलाज कराइए, कहीं भी इलाज कराइए। ये सरकार की सोच है। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के गाइडलाइन पर हम लोगों ने निर्देश, ये अनुपालन हमने किया है। और अब यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य की गारंटी हम लोग दे रहे हैं, स्वास्थ्य कार्ड दे रहे हैं और उनका इलाज करवा रहे हैं। उसको लेकर कुछ बातें सामने आई थी। जैसा कि आपको मालूम है कि 3-4 महीने हुए हैं अभी इस महत्वपूर्ण विभाग की जवाबदेही मुझे मिली है, तो लगातार बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में जब मैं पदभार संभाला था तो मैंने निर्देश दिया था कि जो भी आयुष्मान कार्ड जो हॉस्पिटल हैं हमारे जो संचालित है आयुष्मान के तहत, उसमें सीटों की संख्या आप लोग बढ़ाइए। हॉस्पिटल है तो केवल वो स्वैप मशीन नहीं है हमारा कि मरीज गया आयुष्मान कार्ड को लेकर आप स्वैप किए, पैसा खत्म, ट्रांसफर रिफर तो रिम्स। ये नहीं होना चाहिए। इसको देखते हुए कई खामियां मैंने पाया था, तो मैंने एक निर्देश निकाला कि आयुष्मान कार्ड में जहां 50 बेड शहरों में हो और 30 बेड गांव में हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट में हो, तो वैसा हॉस्पिटल होगा तो हम लोग सर आयुष्मान का लाभ देंगे। उसको लेकर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। हमने कहा कि 6 महीना में समय दे रहा हूँ और आप लोग ये ना समझे कि हम आपसे अलग हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था का अगर आप चला रहे हैं तो जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करें। तो ये कार्यशाला हमने कहा कि निर्देश दिया है, अनुपालन कीजिए और जितना हो सके स्ट्रिक्ट, मतलब 30-50 नहीं, थोड़ा और बेहतर कीजिए, और सब बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। तो ये कार्यशाला में हम लोग निर्देश दिए और अच्छी व्यवस्था कीजिए। दूसरा है कि आपने देखा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल डेड बॉडी नहीं छोड़ते। मैंने कहा कि एक यूनिटी होता है, इंसानियत होता है यार। हॉस्पिटल है तो जरूरी नहीं कि अगर हम कोई मरीज वगैरह हॉस्पिटल जाए तो वहाँ मर ही जाता है, ऐसी बात तो है नहीं, सबका इलाज भी होता है। तो कुछ कैजुअल्टी होती है तो उसको थोड़ा सा सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और जो डेड बॉडी उसको छोड़ दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, और वैसे हॉस्पिटल को बोल रहा हूँ जिसको हम लोग पैसा देते हैं, आयुष्मान का आप लाभ ले रहे हो, तो वहाँ पे सहानुभूति आपको करना होगा। और जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, अगर सरकार का उस पर लाइसेंस हो तो मेरा बात मानिए। अगर हम लोग एनओसी आपको नहीं दिए, लाइसेंस नहीं दिए हैं, तो ठीक है, आप मेरी बात मत मानिए। लेकिन अगर सरकार ने मान्यता दिया है, हमारे विभाग ने मान्यता दी है, इरफान अंसारी ने मान्यता दिया है, तो मेरी बात को आपको मानना होगा। इंसानियत के नाते मैंने रिक्वेस्ट किया, तो इसका लाभ लोगों को मिल भी रहा है। तो कई अस्पताल तीसरा मैंने कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट हमारा एडमिट होता है
जो रेशियो है, डेट का रेशियो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में कम है, 2-3% होगा। और रिम्स में आप चले जाइएगा तो आपको 50-60% रेशियो है। इसका मुख्य कारण है कि प्राइवेट हॉस्पिटल किसी मरीज को एडमिट करता है, उसके इलाज के दौरान मान लीजिए 10 लाख 20 लाख कहाँ तक बिल बना देता है, और अंतिम में जब पेशेंट दे नहीं पाता है पैसा तो आप उसका इलाज बंद कर देते हैं, और बंद कर देते हैं, ये कहते हैं कि पेशेंट ले जाओ रिम्स, रेफर टू रिम्स। तो ये बिल्कुल मैंने स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है वैसे हॉस्पिटल को, अगर आप एडमिट कर रहे हो तो आपको गारंटी देना होगा। तभी अगर आप नहीं एडमिट करते और नहीं कर पा रहे हो, आप बोल दो कि हम इलाज नहीं कर पाएंगे, फिर हम वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कराएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई पेशेंट एडमिट हो और पैसा दे रहा है, इलाज करा रहा है, इस उम्मीद में कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा, थक हार के ये कह देते हैं कि नहीं हम नहीं बचा पाएंगे, रिम्स ले जाइए। तो इस पर भी हम एकदम साफ मैंने कह दिया है कि अगर आप थोड़ा बहुत 19-20 हो तो इलाज तो आपको करना ही करना है, बेहतर इलाज कीजिए ताकि स्वास्थ्य पर लोगों को उम्मीद कायम रहे। तो वैसे गरीब लोग कहाँ कॉन्टेक्ट करेंगे, किसके पास लेके जाएंगे वो जानकारी के लिए? विभाग एक्टिव है, इरफान अंसारी एक्टिव है, सेक्रेटरी साहब हमारे सीनियर सेक्रेटरी साहब है, हमारे ईमान साहब हैं, सारे लोग एक्टिव है। हम लोग जैसे टोल फ्री नंबर बिल्कुल सब धीरे धीरे सब ठीक करेंगे। अचानक आप कहिएगा कि एकदम जादू थोड़ी है, व्यवस्था लाए हैं तो समय लगेगा। 3 महीना 4 महीना में इतनी अच्छी व्यवस्था आपको मिल रही है। किसी भी सदर हॉस्पिटल चले जाइए आप, अभी रिम्स का फ्लो कम हुआ क्योंकि सदर हॉस्पिटल में हम रोक रहे हैं पेशेंट को। सारे डॉक्टर्स को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि कोई भयभीत नहीं होना है, मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूँ आपको, हर सुविधा में दे रहा हूँ। पेशेंट का इलाज वहीं कीजिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट वहीं कीजिए। रिम्स में मान रिम्स है हमारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ आएगा कि सर्दी खांसी बुखार का इलाज करने के लिए आएगा क्या? वहाँ आएगा तो डिजीज गंभीर डिजीज आएगा। तो रिम्स का फ्लो थोड़ा कम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। रिम्स में भी काफ़ी सुधार हुआ है और हर जगह हम लोग ठीक कर रहे हैं। 24 आवर हमारे विभाग की सेक्रेटरी रिम्स निदेशक को लेकर हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको कैसे देख रहे हैं? वो बहाल भी हो गए अपने पद पर। देखिए, हाईकोर्ट का मामला है, जुडिशरी में मामला गया हुआ है, मामला लंबित है और हाईकोर्ट पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम लोग ऑनर करते हैं हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग रिगार्ड करते हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या हाईकोर्ट के खिलाफ हम लोग जा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये हमारी नीति है, संस्कृति है हमारी। दूसरा है कि जो आनंद फानंद में जो वर्डिक्ट आया है, चलिए मैं उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन अभी मामला हम लोगों को हम जाना है कोर्ट। 6 तारीख को कोर्ट जाना है, अपना रिपोर्ट हम लोग का जो मांगा गया हम देंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं था। अब मैं पहले भी कहा हूँ कि देखिए, पदाधिकारी की पोस्टिंग तो जात देख के नहीं होता है, ठीक है। और जिस प्रकार से भाजपा लोगों ने मैसेज दे दिया बाहर कि जाति समाज भेदभाव रंग ये नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल है, व्यवस्थाएं हैं, वो चलती है नॉलेज से, तो जाति से विभाग नहीं चलता है ना। आज मुझे पहली बार चल रहा है कि जाति का पोस्टिंग हुआ है, ये थोड़ा सा खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए हमारा स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा विंग है रिम्स को ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे और कोई इश्यू नहीं है। मैं तो कहूँगा कि डायरेक्टर साहब को कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, चलिए बहुत जानकार हैं आप अच्छा काम कीजिए, आप शुभकामनाएं आपके साथ हो। सेक्रेटरी सर ने कहा कि राज्य भर में डॉक्टरों की कमी है, 5500 लोग पर एक डॉक्टर है, ऐसे में बेड की भी कमी सर ने बताई है। उसे दूर करने के लिए क्या कुछ प्रयास? और मैन पावर भी साथ में कमी है, जो पैरामेडिकल स्टाफ रिम्स में जितने होने चाहिए। बिल्कुल सही है कि डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, एएनएम की कमी है, जीएनएम की कमी है, ओटी ऑपरेटर जो है हमारा उसकी भी कमी है। तो इसको लेकर अभी हम लोग 5500 बहाली बहुत जल्दी हम लोग निकालने जा रहे हैं। डॉक्टर्स को भी हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसकी बहाली भी हम लोग कुछ निकालने जा रहे हैं। तो वो एक प्रक्रिया है और उसमें हमने ने कहा है कि जब बहाली हम लोग निकालने जा रहे हैं तो एक टेक्निकल है और एक नॉन टेक्निकल है, दोनों बहाली एक साथ निकालिए। तो अगर बहाली थोड़ा आगे पीछे ज़्यादा भी होता है तो बहाली निकालिए, लेकिन हमारा प्रयास है कि स्थानीय लोग भी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें, वहाँ अपने योगदान दें। तो इसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए, आपको पर्याप्त जितना भी वैकेंट खाली है जगह जगह सारे आंकड़े हम मंगवा रहे हैं, सभी जिला से आंकड़े मंगवा रहे हैं और नियमित बहाली आपको मिलेगा
और सुचारू रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था चलेगी। ये गुजरात से डॉक्टरों का आने का बाधा क्या है बाजार? नहीं, देखिए वहाँ हम गए थे, गुजरात गए थे, कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हुआ था वहाँ साबरमती नदी के किनारे। तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स के डेलीगेशन हमसे मिले थे आके। उनका कहना था कि सर दिस द फर्स्ट टाइम है ना कि आप झारखंड को एक डॉक्टर्स हेल्थ मंत्री बना है और अब वो लोग बहुत गंभीरता से देखते हैं, मेरे कामों को देख रहे हैं, तो उनको विश्वास बढ़ा है कि नहीं अब झारखंड में डॉक्टर को प्रोटेक्शन में मिलेगा, डॉक्टर्स को मनचाहा पोस्टिंग हमने कहा है। आप जहाँ चाहते हो डॉक्टर्स को मैं कराऊँ। अगर आप रांची के डॉक्टर है तो पिछली बार होता था कि हम लोग भेज दिए उसको गढ़वा चतरा, तो योगदान नहीं देता था वो। अब हम लोगों ने नियमावली बना दिया है कि जो डॉक्टर जहाँ योगदान देना चाहें उनकी पोस्टिंग हम वहाँ करेंगे। रांची के डॉक्टर रांची में रहेंगे, गढ़वा के डॉक्टर गढ़वा में रहेंगे, देवघर के डॉक्टर देवघर में रहेंगे, धनबाद के डॉक्टर धनबाद में रहेंगे, हजारीबाग के डॉक्टर हजारीबाग में रहेंगे, बोकारो के जो डॉक्टर है बोकारो में ही रहेंगे। उसको इधर से उधर नहीं करेंगे। हम लोग सरलीकरण कर सकते हैं, है ना। मनचाहा पोस्टिंग मिलेगा। आइए योगदान दीजिए। और हमारी सरकारी जो व्यवस्था है, इतना बड़ा व्यवस्था, हमारी व्यवस्था से प्राइवेट चल रहा है, नकल कर देंगे प्राइवेट खत्म हो जाएगा। तो अब हम प्राइवेट ठीक है, अच्छा चलाइए आप, लेकिन सरकारी व्यवस्था ठीक रहे। हमारे ही डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं हमारे यहाँ वहाँ जाके बैठते हैं, वहाँ चलते रहे, वहाँ अच्छा और यहाँ खराब, ये तो नहीं होगा। ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आप सबसे यही आग्रह है कि व्यवस्था में सपोर्ट कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन सुझाव भी दीजिए। हम आलोचना से नहीं डरते। एक सेकंड इसको और ऐड कर दें। हाँ। ये सर उस साइड थोड़ा सा कर तो इसको जगह 100 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटा गया था सर के हाथों से। वो हम लोगों ने हॉस्पिटल वाइज वैकेंसी निकाला कि जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सीएससी में वैकेंसी थी वही का निकाला था, और वहीं के लिए लोगों ने कोड डाला था। तो जो डॉक्टर मान लीजिए चतरा में सर्व करना चाहते हैं, चतरा के हॉस्पिटल के लिए उन लोगों ने भरा था, और वो पैसा भरा था कि कितना हर एक महीना पैसा वो लेंगे। तो हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग कोड हम लोगों को मिला था। जैसे मान लीजिए धनबाद में हमें 1,20,000 रुपये में स्पेशलिस्ट मिला, तो चतरा में 3 लाख किसी ने कोड दिया था कि हम रहेंगे तो हम 3 लाख रुपये में काम करेंगे। तो 100 डॉक्टर की नियुक्ति पत्र लास्ट मंथ में वितरण हुआ था, और अभी 219 स्पेशलिस्ट का हम लोगों ने पोस्ट निकाला हुआ है, जो अखबार और हमारे जैप IT के वेबसाइट पे है। और वो सारा वैकेंसी जो है हॉस्पिटल वाइज है। तो एक बार जब हॉस्पिटल वाइज वो वैकेंसी है तो वहाँ के लिए भरेंगे, वो कोई ट्रांसफर नहीं होगा। तो डॉक्टर्स के पास ये ऑप्शन है कि अपने चॉइस से वो बोले कहाँ पे वो जाना है, आपको काम करना है, वहीं पे चूज करिए, वहीं के लिए फॉर्म भरिए, दूसरे जगह के लिए फॉर्म मत भरिए, और बाद में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हमारे पास बताइए। दूसरा एक और जो बात कर रहे थे बेड का संख्या, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, जैसे सर ने पहले ही आपको बताया उसमें कि हर एक मेडिकल कॉलेज में, पलामू में, हजारीबाग में, दुमका में, धनबाद में इस साल हम लोग 500 बेड हर एक हॉस्पिटल में बढ़ाने जा रहे हैं। तो 2000 बेड जो है ये चारों मेडिकल कॉलेज मिला करके बढ़ेगा, और हर एक साल हम लोग का प्रयास है कि 2-2000 बेड हम बढ़ाएं। इस साल हम 2000 बेड बढ़ा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, अगले साल हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2000 बेड बढ़ाएंगे, तो इसके बाद फिर 2000 और बेड बढ़ाएंगे सीएससी में और डिस्ट्रिक्ट मंडल हॉस्पिटल में। तो हर एक साल हमारा है कि 2-2000 बेड बढ़ाइए, और जो IPHS का नॉर्म्स है, जितना हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड होना चाहिए, वो अगले 3-4 वर्षों में हम लोग का है कि आने वाले 3-4 वर्षों में जितना बेड डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उतना बेड का हम लोग हॉस्पिटल को अपग्रेड करेंगे और नया बेड्स को ऐड करने के लिए। ज़्यादा डॉक्टर से कमी का बात है, तो जैसे भी सर ने बताया था कि 6 PPP मोड पे मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे, 600 सीट ऐड हो जाएगा। और वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज अभी चल रहा है 5, उसमें और हम 50-50 सीट ऐड करने वाले, तो करीब 250 सीट वहाँ बढ़ेगा, 600 सीट यहाँ बढ़ेगा, और 4 मेडिकल कॉलेज अभी निर्माणाधीन है। आपको पता है कि रांची में RIMS 2 है, चाहे कोडरमा में है, चाईबासा में है, सब बोकारो में बन रहा है। तो 4 मेडिकल कॉलेज ये बन रहा है, ऑलरेडी अंडर प्रोसेस सैंक्शन हो चुका है, तो ये 100 सीट ऐड करेंगे। 400 ये, 500 ये, 900 हुआ, और 250 ऐड करेंगे, 1150 सीट हम ऐड कर रहे हैं।
और प्राइवेट जो कॉलेजेस और भी खोलना चाहते हैं अपने पैसे से, उनके लिए भी इंसेंटिव वो भी खोल सकते हैं। तो ये सीट्स भी हम बढ़ा रहे हैं, बेड्स भी बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स की नियुक्ति हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं। तो ये पूरी व्यवस्था में बदलाव हम ला रहे हैं, और एक बड़ा बदलाव और ला रहे हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि पहले की सरकारी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करते हैं। आज हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट डॉक्टर और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करो, और उसके लिए हम पैसा देंगे आपको। और आप देख सकते हैं कि रांची जो सदर हॉस्पिटल है, इसमें न्यूरो का, कार्डियो का, ऑन्कोलॉजी, कैंसर का इलाज क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि वो प्राइवेट डॉक्टर्स वहाँ आ रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। जिस तरीके से रांची इसमें अपग्रेड किया है, कोडरमा में भी बहुत अच्छा चल रहा है, जमशेदपुर में अच्छे चल रहे हैं, और आने वाले समय में प्राइवेट डॉक्टर्स को हम सारे हॉस्पिटल्स में आके काम कर सकते हैं। ये हम लोग कर रहे हैं। और 5 जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ देखिएगा, तो इस साल 1 साल के अंदर मार्च तक सब जगह सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज प्रारंभ करने का लक्ष्य है, ताकि वहाँ से लोग रिम्स नहीं आए, वहाँ का इलाज वहीं से। सर, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो हमने कई सारे एएनएम और जेएनएम कॉलेजेस खोले हैं, लेकिन वो अब तक शुरू नहीं हो पाए। पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई तो आपने कहा था कि किसी एनजीओ के तहत या फिर नहीं, ये हम लोग कर रहे हैं कि जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, खास करके यहाँ पे चूंकि नर्सिंग का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, हर एक साल 50 या कॉलेज खुल रहे हैं, तो नर्सिंग का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया है, जो भारत सरकार की संस्था है, उसको हम लोग सारे नर्सिंग कॉलेजेस को ग्रेड देंगे, नर्स क्वालिटी सर्टिफिकेट देंगे कि कैसा क्वालिटी है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, और उनको इनकरेज करें कि आप ग्रेडिंग को इम्प्रूव करिए। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल अदा करता है। जैसे हम लोग हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं, इनको सर्टिफिकेट लेना है, नर्सिंग कॉलेज को भी सर्टिफिकेट लेना है, वो हम लोग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए देखिए, नामकुम में 220 बेड का जो ईएसआई हॉस्पिटल खुला भारत सरकार का, उसमें 50 सीट मेडिकल के लिए रखा गया है और 220 सीट एक उन लोगों को एनओसी दिया गया है, और वो 320 बेड का टोटल हॉस्पिटल होगा, तभी वो 50 सीट पाएंगे। 320 बेड का उनका हॉस्पिटल बनेगा फाइनली, और 50 सीट्स का बेसिकली वो मेडिकल कॉलेज होगा। और वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किस तरीके से होता है, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। भारत सरकार का गाइडलाइन से होगा या राज्य सरकार की काउंसिलिंग के माध्यम से होगा, लेकिन ओवरऑल नीट के माध्यम से, नीट एग्जाम होता है, उसी के माध्यम से आ सकता है। जो 220 बेड का जो हॉस्पिटल है, उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन है स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, वो तो जो यहाँ के पेशेंट्स हैं वो जाके इलाज करा सकते हैं। आयुष्मान के पेशेंट भी वहाँ इलाज करा सकते हैं। हमारे स्टेट के आयुष्मान अबुआ स्वास्थ्य कार्ड होल्डर जाके इलाज करा सकते हैं। सर, एक दो सवाल बचपन से जो बहाली की बात है, टेक्निकल और टेक्निकल स्टाफ की, वो प्रक्रिया के शुरू हो गई है, वो कब तक वो शेप ले लेंगे? नहीं, वो प्रक्रिया अभी शुरू होगा। उसके लिए रूल्स हम लोग फ्रेम अप कर रहे हैं, ताकि फास्ट नियुक्ति कैसे हो। ये वर्षों से ये चल रहा है लंबित, लेकिन कोई नियुक्ति नियमावली या इस तरह की नहीं था, इसकी वजह से डिले हो रहा था। हम लोग पहले नियुक्ति नियमावली बनाएंगे, फिर उसको पास। नए एम्बुलेंस को लेकर भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? नए एम्बुलेंस का तो घोषणा हो चुका है, 300 नए एम्बुलेंस हम लोग खरीदने जा रहे हैं बाइक तो इस साल हम लोग 300 वो और 200 बाइक एम्बुलेंस 500 एम्बुलेंस डेंटल ट्रीटमेंट का जो डॉक्टर है वो बड़ा सेवा व्यवहार समझते हैं अपने आप को। तो नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है उसमें क्या डेंटल के लिए डेंटल का भी वैकेंसी हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, और आप देखें 300 से डेंटल के आगे यहाँ जो सैंक्शन पोस्ट होगा उसमें हम लोग करेंगे। उसमें जितना भी सैंक्शन पोस्ट है, चलिए, थैंक यू। चलिए। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।